मैं सैयद एजाज हुसैन आज जो है तो बड़ी बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं आज। आज हमारे साथ जो है तो हमारे सामाले भाई जो है तो हमारे साथ के काम बोले तो हमारे कलीग बोले तो हम लोग एक फैमिली के जैसे रहते थे। हमारे पास कोई ये नहीं कि कौन सबॉर्डिनेट है कौन ऑफिसर है कुछ नहीं। हाँ, हम सब भाई बन के रहते थे। उसी में जो है तो हमारे सामाले साहब जो है वो भी रिटायर्ड होके आज जो तो सीनियर सिटीजन में आ गए। मैं भी सीनियर सिटीजन में हूँ। आज जो है तो बहुत बहुत ही खुश हुआ मैं। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई। ऐसे कई दिनों के बाद मुलाकात हुई। आज मैं जो तो जैसा मैं अभी अपने सीनियर सिटीजनों से बातचीत करता, डांगे साहब का है मेरे पास इंटरव्यू, इनका गोजे का है, इनका है। आज बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जो तो सामाले साहब का जो तो वीडियो बनाऊंगा, मेरे साथ रखूंगा ताकि जो तो एक याद रह जाए हमारी, रह जाए। और कभी भी याद आई तो मैं सबके जैसा देखता हूँ। सामाले साहब की भी जो तो वैसे बातचीत वगैरह हुई बहुत, मगर जैसा मुलाकात बहुत ज़माने के बाद हुई है। तो मैं सामाले साहब से ज़रा ये बताता हूँ कि भाई आप अपने फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि आपके हालात कैसे हैं। फिर अपन जो तो अपने साथियों की बातचीत करेंगे। पहले आप बोलिए कि भाई आपका जो है इस वक्त पोजीशन क्या है, आपके बच्चे वगैरह, आपका हालात कैसे हैं, क्या है, हैं? मैं श्रीधर सामाले साहब के साथ काम करता था और बहुत कोऑपरेटिव नेचर का काम था उनका भी, और बहुत सादे थे। अब मैं रिटायर होके 20 साल हो गए और मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। एक बच्चा हाईकोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार है और दूसरा जो बच्चा है जो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे अच्छे हैं। फिलहाल सब फैमिली अच्छी है और मेरा भी सेहत अच्छा है पूरा और एकदम बेहतरीन है। सब घर वाले है, सब अच्छा है, बाकी ठीक है सब। इनको मिलने को आया था तो इन्होंने बहुत अच्छा है, उनको मालूम हो गया है तो इसलिए अभी ये वीडियो बनाया। मैं अभी सामाले भाई से जो तो हमारे, मैं कभी भी ऑफिसर बोल के साहब बोल के मत बोला करो। हम भाई हैं। हमारे वो ऑफिसर का जो तो नाता रिटायर्ड छूट गया। अब जो तो हम क्या है मानो आपस में भाई हैं। इतनी दूर पहले छूट गया, 20 साल पहले छूट गया, मेरे से भी छूट गया। अब जो रिश्ता है अपना अपना भाई का रिश्ता है उस लिहाज से। तो अपना पुराने वाक़यात में जो है कौन सी ऐसी खास बात याद है तो वो बताओ कि भाई अपने कौन से साथियों के कुछ जिक्र कर सकते। तो सामाले जो है हमारे कई लोग से हमारे से छूट गए, यानी अब वो क्या है, अभी याद रही याद आगे रही। हमारे साथ एक गोजे साहब थे, डीबी गोजे। और डीबी गोजे भी चले गए, यूपी पाटिल भी चले गए, सूर्यवंशी चले गए। ये लोगों में क्या है मालूम, कुछ चीजें इनकी हमको अडॉप्ट करने की जैसी थी, कोई चीजें छोड़ने की जैसी थी। तो वो मैं सामाले साहब से बताऊंगा कि एक आध जो तो वाक़या कोई ऐसा है, कौन सी इसका जिक्र है। सूर्यवंशी का जैसा है, सूर्यवंशी की कैसी रहती थी, कैसी उन्हें पुडारियों के पास कैसा रहता था, ये किसका भी पीए बनता था वो, पुडारी के साथ रहे थे। अभी फिलहाल अशोक पाटिल मिनिस्टर थे, उनके भी पीए थे वो, अशोक पाटिल का था। और दूसरी भी अभी एक मिनिस्टर थे नगर के, उनके भी पीए थे। पीए बन जाता था। उनका आगे आगे करने का वो एक था, उससे तरक्कियां बहुत किया उस आदमी ने। क्लास 1 वीडियो तक चलेगा था वो। और वो एक तो उम्र कम लिखा देना, और उसके बाद जो तो अपने उनका वो थे कुछ लोहार वगैरह, वो सर्टिफिकेट का भी कुछ काम लाके, हाँ उसमें भी वो तरक्की करके, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए। यादें बाकी रहती हैं, मगर लोगों के अच्छी और बुरी बात जो है तो वो ये याद रहती है। हाँ, हमारे साथ एक और जो है सामान्य साहब बताएंगे कि यूपी पाटिल कैसे थे।
यूपी पाटिल थे, मगर वो क्या है, उनका पूरा ये देखते थे। अपने स्वार्थ के वास्ते वो हाँ, क्या करते थे, किसी के पैर पे, यानी किसी के आगे से। दबा देते, किसी को नुकसान पहुंचा के खुद आगे बढ़ने के उसमें रहते थे। और यूपी पाटिल थे। और जो नजदीक तरीन लोगों में जो, तो हम जो शामाले साहब बता सकते, एक देवलानकर था। देवलानकर बोल के जो है, तो ये फुलदाबाद का रहने वाला ही था वो। हाँ, खुलता वो भी जो है तो आगे आगे करते थे, ऑफिसर के वो सब ऑफिसर काम करते हैं वहाँ। हाँ, तो ये कुछ लोगों की यादें भी जो तो हमारे हिसाब से कुछ अच्छे लोग हैं, उनका बाद में करेंगे, बस जरा चालू लोगों की बात पहले करेंगे। तो इसमें जो है ये यूपी पाटिल का तो अपन बात करें, अभी यूपी पाटिल थे। वो भी जो तो पुढ़ारी उनके बहुत वो थे, जाते थे। उनकी फेवरेट थे सुरेश पाटिल। हाँ, उनके हर फंक्शन में पहले पहुंच जाते थे सुरेश पाटिल के। मगर वो भी चले गए, यूपी पाटिल भी चले गए। और इसके बाद जो तो हमारे साथ जो ऑफिसर थे, उसमें कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ चालू थे। उसमें से एक अच्छा उदय देशमुख मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। उदय देशमुख हम सबके साथ अच्छा था, वो बहुत प्यारा आदमी था वो। इधर के थे उन्होंने। हाँ, अभी मैं पुणे को गया था, तो वो बहुत बहुत अखलाक वाले आदमी, बातचीत करे, अच्छे बहुत अखलाक वाले आदमी था वो। और इधर के देशमुख थे वो, अच्छी जमीन वगैरह देवलगांव राजा के उधर की साइड के थे इधर। और उनकी खेती वगैरह भी रास्ते में मालूम होती है। वो कौन सा वो भी देवलगांव ही नाम है शायद उनके का, देवलगांव माई। हाँ, ये उनके गांव का नाम है, वहाँ के थे वो। और वो नलोड़े तो नांदेड़ का ही थे शायद। नांदेड़ के थे, नांदेड़ के थे नलोड़े, मगर वो जरा नंबर 1 के चालू थे। और उसके अलावा हमारे सामने साहब अपने ये जो है मोटे साहब थे, तो मोटे साहब, वो भी बहुत अच्छा था। हमारे जमाने में ज्वाइन हो गया, और रिटायर्ड, यानी हमारा कमाल तो ये हमारे सामने ज्वाइन हुए और अभी रिटायर्ड भी हो गए वो। अच्छा आदमी था मोटे। मोटे की शादी में भी गए थे हम सब लोग, याद है ना? वो मोटे की शादी वहां हुई थी, भीड़ में हुई थी। और आमदार मोटे के कुछ रिश्तेदार थे वो, उनके गांव के थे वो, सरनेम से थे उनके। और यंग आए थे हमारे पास मोटे साहब। और ये जो है हमारे बहुत से इसमें अच्छे लोगों में मैं बताऊंगा तो नाना साहब डांगी के अब बताओ आप। नाना साहब डांगी का तो बहुत ही अच्छा स्वभाव था, अभी भी है उसके साथ, अच्छे है। घर पे है वो, अच्छे सेहत वगैरह अच्छे है, सब घूमते हैं सब। वो क्या हुआ मालूम, नाना साहब डांगी का हम सामान्य साहब के साथ सुनाते कि हुआ ये था कि कोकाटे साहब जो थे हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे। और मेरे को हुआ क्लास 2 का प्रमोशन। कोकाटे साहब ने मेरी सर्विस देख के मेरे को देगलूर दी थी, कि मैं हैदराबाद मेरा जो तो वो था नेटिव। तो उस पर सर्विस बुक में उसमें लिखा हुआ था। उन्होंने बोले एजाज को अच्छा है वहाँ दे दे। अब वो देगलूर में मेरा कुछ था ही नहीं, अब मैं जालने में रहता था। तो मैं नाना साहब के पास आया। नाना साहब को मैं बोला कोकाटे साहब से जरा काम है भाई। तो नाना साहब ने बोले कल सुबह चाय पीने उनके पास ही चले आएंगे हम, कोकाटे साहब के पास। कोकाटा से। और उन्होंने सुबह आए, स्कूटर पे हमको लेके चले गए हैं। नाना साहब वहाँ गए, कोकाटे साहब झट से चाय वाय हमको सर्व करे सुबह में। बोले क्या हुआ? मैं बोला ऐसा साहब मेरे को तो ये होना था, जालने के नजदीक कोई रेलवे लाइन पे दे दीजिए कोई भी। तो बोले मैं तुम्हारे को समझा हैदराबाद का, बोल के वहां डाला। तो उन्होंने दोपहर में ही मेरे को परतूर का ऑर्डर दे दिया। जालने से मैं परतूर रेलवे के पास से जाना आना शुरू कर दिया था। तो कोकाटे साहब जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हो गए थे, पहले हमारे रेडियो थे। और उनको जो था हैदराबाद का ग्रुप जो था उसमें उनको बहुत बड़ी तरक्की हुई थी कोकाटे साहब। तो ये लोगों के साथ जो तो हमारे सामाले साहब क्या थे, मतलब सामाले साहब जो तो मेरे ख्याल से
प्लांट प्रोटेक्शन के ये नहीं, करते। उसके नहीं। बाद एग्रीकल्चर में चले गए थे, एग्रीकल्चर असिस्टेंट बोल के। हम्म, पहले इधर हमारे पास जब थे नहीं, ग्राम सेवक बन गए थे बाद में। ग्राम हाँ, सेवक। बाद में ग्राम सेवक के सर्विस करे तो पंचायत पंचायत में गए थे, पंचायत में आगे कुछ वीडियो वगैरह बने। वीडियो बन गए थे, हाँ, वीडियो तक गए थे। एक पोस्ट ज्यादा सर्विस एग्रीकल्चर में गए थे। एग्रीकल्चर में ज्यादा सर्विस में बाद में क्या करे ये लोग, एग्रीकल्चर के असिस्टेंट्स वगैरह को पंचायत में ले लिए। पंचायत में लिए तो ग्राम पंचायत है दीजिए, ग्राम हाँ। पंचायत में उनको तजुर्बे नहीं थे, फिर भी 2-3 साल काम करे। करे। और उस विलेज क्या था वो वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिस, विलेज डेवलपमेंट, उस पे जो है तो रिटायर्ड हुए है ना, उसी में रिटायर्ड। तो बहुत मोहब्बत वाले आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी। मैं बोला ना इनके, एक तो कभी भी जो है तो ना ऊंची आवाज से बात करना, ना कभी जो है तो किसी से वो करना, सबसे यानी सामाली साहब बोले तो बहुत ही शानदार हमको। अब इनके साथ था वो एक देश पांडे भी था, वो भी उनके साथ तुम्हारे साथ काम किया। मेरे साथ उन्हें सिल्लोड़ में भी काम किया था, यहाँ पे भी था। सिल्लोड़ में वो आलन पे था, आलन से जो था आया था, मगर वो अच्छा था, वैसा कुछ बुरा नहीं था वो। उसकी बीवी जरा ये थी, देवगिरी कॉलेज में थी, अभी है या नहीं है पता है। तो वो भी गुजर गया, हमारे चले गए। तो ये सब जो है तो हमारे यानी हमारे पास और एक जो है तो ना, जिसका मेरे पास इंटरव्यू है, सुरेश गायकवाड़। हाँ, ये भी पहचानते होंगे, हमारे सुरेश गायकवाड़ अपने साथ था ना जब तुम कैशियर या कैशियर थे। कैशियर बहुत अच्छा, बहुत ही अभी भी जो काम करते हो, इतना लोग काम करता अभी जो है, और कई काम उसके इतने अच्छे हैं जिसके नहीं, बहुत अच्छा। तो मेरे साथ क्या हुआ, ये फैमिली रिलेशन रखा था मैं किसी से। मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि मैं ऑफिसर हूँ, मेरे असिस्टेंट है, कभी नहीं होता था हमारा। और मैं यानी लकीली जिला परिषद में 3 वक्त एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट हैंडल करा। एक वक्त तो बहुत ज्यादा पीरियड रहा मेरा, हाँ, एडीओ बोल के रहा। तो यानी मेरा स्टाफ से भी अच्छा रहता था और बाहर, और मेरे से फायदे भी बहुत लोगों ने उठाए, बेजरूरत उठाए। तो बहुत अच्छा हमारा पीरियड गुजरा, रिलेशन अच्छे थे, रिलेशन बहुत अच्छे रहे। और मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत दिन से मुझे ख्वाहिश थी सामान्य साहब से मिलना, जाना आना। वो क्या हो गया, मसरूफियत मेरी ऐसी रहती कि सामान्य साहब से जो हमारी आज मुलाकात हो गई तो बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसके नहीं कि मैं सामान्य साहब आ गए अपने पास ढूंढते हुए घर। तो बहुत बहुत अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे, उनकी सेहत अच्छी रहे हमेशा। सबसे बड़ी नेमत है अब इस वक्त रिटायरमेंट का, सेहत अच्छी हो। अल्लाह की वजह से अच्छी सेहत है उनकी, कोई शिकायत तो नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये सेहत अच्छी रहना। बच्चे अल्लाह के फजल से, उनका बच्चा जो है तो एक क्लास 1 है और सुपर क्लास 1 होने वाला है, हाई कोर्ट में है। और एक बच्चा जो है तो पुणे में है। 2 बच्चे, दोनों के दोनों वेल सेटल है। और इनका इसमें N12 में, हाँ, जो लास्ट में आता है इधर N12, इधर से जाते साथ ही नमैनो हिल से नीचे उतरे तो वहीं इनके जो तो घर है, और वो पुराने, और वहाँ पे भी थे हमारे एक डिप्टी सीओ, बाद में क्या बने थे उधर, नागप्पा साहब, वो भी गुजर गए। और बाबर बोल के एक था, वो वही लाइन में थे वो लोग, वो सब, बाबर भी चले गए है ना। हाँ, चले गए। कोरडे साहब है, कोरडे बोल के, हाँ, कोरडे एक था, मगर वो भी यानी हमारे लिहाज से वो लिस्ट में नहीं है जैसे ये लिस्ट में है, क्योंकि वो भी आदमी चालू था। हाँ, अलग थे वो, अलग है। वो अच्छे आदमियों में जो है मेंबर होना, सबसे बेहतरीन मेंबर था नाना साहब डाने, सुरेश गायकवाड़। ये लोग ऐसे हैं कि आज भी जो तो कभी भी जाओ उनके पास, सब कभी काम होंगे तो कोई भी काम के लिए वो, यानी किसकी भी। हमारे नाना साहब डानगे तो हाशमी साहब का इंतकाल हुआ, तो उनकी मिसेस को सर्विस में लगाने में नाना साहब डानगे
महबूब आलम साहब ये लोगों ने मिलके, जो कि कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कलर एग्जाम कराए, क्या करे, और हमारे पास सर्विस में लगाए थे। बाजी बाजी बोल के सब रेस्पेक्ट देते थे उनको, हाशमी साहब की मिसेस को। कौन करा ये काम? नाना साहब डांगे। बहुत शानदार मेरा काम करे उन्होंने, मैं बोलूँ ना, नाना साहब डांगे बहुत अच्छे। तो ऐसे लोगों से क्या होता है, इंस्पायर्ड होता आदमी, खुद भी आगे बढ़ता। हाँ? अब सामाली साहब क्या है, अल्लाह के फजल से इन्होंने सर्विस में काम में कमी नहीं करी, हर काम जो है तो करेक्ट और वक्त पे करते थे। तो ऐसे लोगों से मुलाकात करना, इनके आज अल्लाह के फजल से वो भी एक सीनियर सिटीजन, मैं भी एक सीनियर सिटीजन। आपकी एज क्या हो गई होंगी? अभी 78 हो गए। आइए 78 हो गए, मैं 80 तक चले गया मैं, मेरी एज। तो हम लोग सब एक कश्ती के सवार हैं, आज है कल ले रहेंगे, कल ले रहेंगे, मगर हमारी यादें जो तो आखिर रहेंगी। मैं और लोगों का, जैसा हमारे बहुत से जो है तो, हाँ एक उसमें थे सोसाइटी में, वो सोसाइटी क्या करी थी, जमीन खरीद, मिट्टा हाउसिंग, उसमें क्या हो गया कि कुछ चालू लोगों ने कमा लिए और कुछ जो है तो नुकसान, थोड़ा बहुत जो है तो कुछ मिला उसमें, मगर दूसरे जो है तो वो करे। उसमें गोजे हमारा जो तो प्रेसिडेंट था, है ना, गोजे था, कारवारी गायकवाड़। हाँ, कारवारी गायकवाड़ भी एक ऐसा शख्सियत थी, वो चपरासी था, चपरासी से अटेंडेंट जो तब चपरासी और कलर के बीच में एक पोस्ट थी, वो बना, फिर कलर बन गया, मगर उसकी जो पुढ़ारियों से बहुत रहती थी, और वो पुढ़ारियों से उसमें जो है तो ये जमीन में गया, इसमें गया, क्या क्या करा, उसके भी बच्चे अच्छे हुए, बच्चे का तो आज जो है तो हमारे साहब के साथ रह के आज जो तो हमारा क्या है, हम एक बहुत गले मिल लेते हैं। अब हम जो तो हमारे आखिरी, थैंक यू।